मैं तो कह रहा हूँ हज़ारों करोड़ तो सिर्फ़ शौचालय में घोटाला हो गया। मैं शौचालय कहाँ लग पाए? शौचालय आकर के रखे हुए हैं, कहीं कोई व्यवस्था नहीं लगा पाया। जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, इससे थोड़ा-सा सँभल करके रहना पड़ता है। 2 कदम आगे सोचेंगे नहीं तो आप नहीं से चल पाएँगे। तो मूर्ति जहाँ लगेगी आपको पता चल जाएगा। कौन-सी इतनी जल्दीबाज़ी है भाई? अच्छा देखिए। हूँ, एक मीडिया द्वारा प्रायोजित महाकुंभ मैं देखता हूँ और इस महाकुंभ में ये एक महाकुंभ अव्यवस्थाओं वाला महाकुंभ था। अखिलेश यादव जी विपक्ष के नेता हैं, तो जब महाकुंभ में भगदड़ हुई या जिस तरह से लोगों की जानें गई, उस पर जब उन्होंने आवाज़ उठाई और लोगों के बीच ये संदेश पहुँचाया, तो उन्हें बहुत बेतुकी बातें बोल कर के उन्हें बहुत नीचा दिखाया गया। देखिए, मैं तो कह रहा हूँ ना कि जो भगदड़ हुई, कितने हज़ारों लोगों ने अपनों को खोया है। जी, जी। आज तक लोग बिछड़ रहे हैं, उनके लोगों जो लोग की मृत्यु हो गई, उनको भी दर्जा नहीं दिया गया कि भगदड़ में उनकी मृत्यु हुई है। तो ये एक सरकार देखिए, इस सरकार के पास दिल नहीं है। जब योगी जैसे लोग जो परिवार इनके पास नहीं है, जिसके पास परिवार नहीं होता, वो बच्चों की कीमत को नहीं समझ सकते, वो परिवार की कीमत को नहीं समझ सकते। कितने बच्चे रेती में दब करके मरे हैं। हज़ारों हज़ार की संख्या में लाशों को इन लोगों ने कहाँ पे लाशों को कहाँ गड़वा दिया, कहाँ गायब कर दिया, ये भी कहीं न कहीं अभी महाकुंभ के बाद इसका भी खुलासा होगा। तो हज़ारों लाशें गई कहाँ? सर, घटना तो चलिए मान लीजिए हो जाता है, मतलब गलती हो सकती है, लेकिन क्या जिस तरह से इस घटना को छुपाया गया, जो झूसी में घटना हुई थी, उसे अगर पत्रकारों द्वारा न जगाया गया होता, शायद वो घटना दब जाती। तो क्या एक सरकार को इस तरह से घटना को दबाना अच्छा है? देखिए, ये जो उत्तर प्रदेश सरकार के इतने निष्ठुर मुख्यमंत्री आज तक कभी नहीं हुआ कोई। जब अमावस्या की रात में 1:30 बजे रात में ये घटना घटती है जी। और सवेरे तक किसी को नहीं बताया जाता है, अखाड़ों को नहीं बताया जाता कि हज़ारों लोग दब कर के मर गए। जी। आप बताओ कि सवेरे बधाई दी जा रही है अमावस्या की, सवेरे हेलीकॉप्टर से फूल फूल बरसाए जा रहे बरसाए हैं, जी। तो इससे ज़्यादा निकृष्ट नहीं हो सकता कोई। मतलब उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, देश की जनता देख रही है, मतलब किस तरीके से ये स कि कितना नीचे गिर सकते हैं इसका अंदाज़ा मतलब इससे इनके पास दिल नहीं है, ये बिल्कुल भावनाओं को आहत करने वाली ये घटना थी कि एक उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री किस तरीके से और प्रधानमंत्री की तरफ से कोई इस तरीके के बयान शोक संवेदना नहीं आई अभी तक कि व्यक्त करना चाहिए था। मेले में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन अगर कोई भी घटना हो रही है उसको मिल करके सभी लोगों को कहीं न कहीं उसका जी, जी, निपटारा सबकी करना चाहिए था। भूमिका होती सबकी है। भूमिका होती है। कई जगह मेले में आग लगी, हम लोगों ने आग में जा करके अब भाई बुझाया उसको लोगों की मदद किया जा हाँ, हाँ। करके। तो ये कहीं न कहीं सरकार को इस बात को दिखता ही नहीं है। भाई हम लोग भी तो लोगों की मदद ही कर रहे हैं। हम लोग से भी मदद ले सकते थे, लेकिन नहीं लेंगे, ईगो है। सर, आज कुंभ अपने समापन अवस्था पर है, तो इस महाकुंभ को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये मैं इस महाकुंभ को एक आडंबर वाला महाकुंभ देखता हूँ। एक मीडिया द्वारा प्रायोजित महाकुंभ मैं देखता हूँ और इस महाकुंभ में ये एक महाकुंभ अव्यवस्थाओं वाला महाकुंभ था। पूरी तरीके से ये अव्यवस्थाओं का महाकुंभ था, ना तो इनकी कोई तैयारी थी। मतलब आप हर एक उस व्यवस्था को फेल मानते हैं, जो इस महाकुंभ में की गई? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, कोई भी सफल तब आप मानेंगे जब आयोजन आपका सफल हो जाए। देखिए, लगातार आज भी मैं आपको बता दूँ, आज की डेट में मेला ख़त्म हो रहा है। आज मेले का समापन है, लेकिन आप आज भी देखिए कि कई खंभे लगे हैं जिस पे तार नहीं है। कई सेक्टर 8 से लेकर के आप जा कर के आज देख लीजिए, ये कोई नहीं मैं विपक्ष में हूँ इसलिए सेक्टर 7, 8, 9, 10, 11 इधर चलिए जाइए शौचालय की व्यवस्था आज तक नहीं हो पाई है। लोगों की पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई। ये तो कहिए कि प्रभु की माया रही, अगर बारिश हो जाती तो इनकी तो एकदम धोती ही खुल जाती सरकार की। सर, बता रहे हैं कि बहुत पैसा खर्चा हुआ और मतलब कि पूरी व्यवस्थाएँ की गई हैं, कोई कहीं कमी नहीं दिखा रहा, चाहे बड़ी-बड़ी मीडिया मतलब कि कहीं नाम नहीं ले रही कि सर इस महाकुंभ में कोई कमी है। देखिए, हज़ारों करोड़ रुपए का जो इसमें सरकार द्वारा जो घोटाला किया गया है, अगर इसकी जाँच कराई जाएगी तो आपको इसके बारे में अंदाज़ा लगेगा कि इसमें हज़ारों करोड़ रुपए बहुत बड़े पैमाने पर जो है इस पे पैसे की इधर-उधर की हेरा-फेरी की गई है। कुछ व्यवस्थाएँ नहीं की। मतलब घोटाला हुआ है महाकुंभ में भी? मैं तो कह रहा हूँ हज़ारों करोड़ तो सिर्फ़ शौचालय में घोटाला हो गया। मैं शौचालय कहाँ लग पाए? शौचालय आकर के रखे हुए हैं, कहीं कोई व्यवस्था नहीं लगा पाया। शौचालय में पानी नहीं पहुँचा पाए ये। जो आनन-फानन में ये लगा दिया, ऐसी कोई व्यवस्था होती है? अमावस्या का मेला इनका पूरी तरीके से फ्लॉप, आज तक कोई व्यवस्था आप नहीं दे पाए। पाइपलाइन बिछा नहीं पाए आज तक। कैसा मेला ये लोग करा रहे हैं? मतलब आप मेला को पूरी तरह फेल मान रहे हैं? अरे बिल्कुल, क्यों नहीं मानेंगे? मैं नहीं मान रहा हूँ। आम श्रद्धालु और बड़े-बड़े महंतों से आप जाकर के ऑन कैमरा नहीं, साइड दाहिने-बाएँ पूछेंगे तो वो भी बता देंगे। अच्छा। इसलिए मैं कैमरे के सामने बताने में थोड़ा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से उनको भी दान दक्षिणा मिला हुआ है, तो वो कहीं न कहीं जिसका दाना उसका खाना। अच्छा। तो ये कहीं न कहीं जो है आड़े आ रहा है। तो सर आपने तो महाकुंभ की पूरी बखिया उधेड़ दी। नहीं, हम तो कह रहे हैं भाई, ये भारतीय जनता पार्टी के कई नेता बोले हैं। ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी आप पूछेंगे, वो भी कह रहे हैं। कई नेताओं ने फेसबुक पर खुल करके लिखा है।
तो आप जाकर के देखेंगे, जनता के बीच में जाइए, देखिए लगातार आपको अपडेट आ रही है। अच्छा सर, यहाँ पर मूर्ति लगवाने आपके दिमाग में आया कैसे? अब सर क्योंकि बहुत नेता हुए, बहुत सांसद, विधायक, नेता, मंत्री हर एक उच्च पद पर गए, मतलब समाजवादी पार्टी से बहुत पुराने लोग जुड़े रहे, लेकिन कोई भी इस तरह से नहीं सोच पाया कि नेताजी की मूर्ति यहाँ लगवाई जाए। तो आपके दिमाग में विचार कैसे आए? बहुत बड़ी बात है। देखिए, हम लोग लगातार, अगर आप इतिहास उठा करके देखेंगे, जब मैं क्लास 9th में पढ़ता था तब से हम लोगों की लगातार हम लोग मदद कर रहे हैं। हम लोग जो कोरोना काल था, तो कोरोना काल में आप मेरा इतिहास उठा कर देखिए, मेरा फेसबुक अगर आप वॉच करेंगे, ट्विटर देखेंगे, तो उसमें हम लोगों ने कोरोना काल में भी लोगों की मदद किया था, अपनी जान की तो आज़ादी बाद श्रद्धेय नेताजी याद यहाँ पर जो है किया कि हम लोगों को मदद कर लोगों की। देखिए, एक जब तक दृढ़ इच्छा शक्ति आपकी नहीं होगी, लगातार कर नहीं गए हैं। आप भी मेरी दाढ़ी देख सकते हैं, अरे हम देख हम लोग यहीं पर हैं, एक नहीं कर सकते हैं, नेताजी प्रेरणा मिलती है। अब मैं फिर कहता हूँ कि नेताजी ने जो सिखाया है, उसी रास्ते पर हम लोग चल करके, जो लोग हम लोग गौरवशाली, हम लोग का इतिहास है, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम इलाहाबाद की धरती पर मेरा जन्म हुआ है और इलाहाबाद की धरती पर इतना बड़ा महाकुंभ का आयोजन हुआ है। तो हम लोग लोगों की मदद कर रहे हैं, ये आस्था का विषय है। सर, लास्ट क्वेश्चन, आपने नेताजी की मूर्ति आजमगढ़ से लाई ना, तो अब आज समापन हुआ है, अब ये मूर्ति कहाँ जाएंगी? अब ये तो जहाँ जाएगी आपको पता चल जाएगा। अरे जैसे आप जब यहाँ पर इतना दिन से रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आपको ज़रूर आपके दिमाग में होगा कि मूर्ति कहाँ पर स्थापित की जाएंगी, किस तरह से क्या होगा, ये तो आप ही बता सकते हैं ना। नहीं, खुद ये बातें हम तो कह रहे हैं ना कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, इससे थोड़ा सा संभल करके रहना पड़ता है। 2 कदम आगे सोचेंगे नहीं तो आप नहीं से चल पाएंगे। तो मूर्ति जहाँ लगेगी आपको पता चल जाएगा। कौन सी इतनी जल्दीबाजी है भाई? अच्छा, देखिए अभी संदीप जी नहीं बताना चाहते कि मूर्ति कहाँ पर स्थापित करेंगे। बिल्कुल लगेगी, हमने कहा तो आज सोशल मीडिया का ज़माना है, जैसे ही मूर्ति लगेगी आपको पता चल जाएगा। तो देखा आपने, ये समाजवादी के नेता संदीप यादव जी थे, जो इस प्रयागराज की धरती से हमेशा लोगों की सेवा दे रहे हैं, और श्रद्धेय श्री मुलायम सिंह यादव जी की प्रतिमा लगाने में इनका विशेष योगदान रहा है। हर वो समाजवादी, एक लोग यहाँ पर आकर के अपना पेट भरण करते थे, यानी नेताजी के नाम पर प्रसाद ग्रहण करते थे। तो और हर एक सफलतापूर्वक यहाँ पर कार्यक्रम पूरा हुआ। मैं जय कुमार, कैमरामैन आशीष जी के साथ